हेलो गाइस, आप सभी को प्रीति का प्यार भरा नमस्कार। आज हम बहुत ही आसान तरीके से हैंडबैग बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने ये फैब्रिक ले लिया है। इसमें मैंने बुकरम को चिपका लिया है और इसका मेज़रमेंट लिया है 21.5 इंच बाय 23.5 इंच। 23.5 इंच है वो हमारी लंबाई होगी और 21.5 इंच है वो हमारी चौड़ाई है। तो पहले हमें 23.5 इंच है वहाँ से फोल्ड करना है और बाद में 21.5 इंच है वहाँ से फोल्ड करना है। और अभी जो फोल्ड किया हुआ हिस्सा है जो कॉर्नर पे, वहाँ पे हमें 1.5 इंच पे मार्क कर लेना है और वहाँ से अंदर की तरफ जाते हुए हमें 6 इंच पे मार्क कर लेना है और उधर नीचे की तरफ से हमें 1.5 इंच ही मार्क करना है। और यहाँ पे एक लाइन बना लेंगे इस तरह से, जो 6 इंच तक हमने मार्क किया था ना वहाँ से। अभी हम ऊपर की साइड शेप देंगे तो हमें जो फोल्ड किया हुआ हिस्सा है ना वहाँ से साइड की तरफ जाते हुए हमें 6.5 इंच पे मार्क करना है और ऊपर से नीचे की तरफ जाते हुए हमें 1.5 इंच पे मार्क कर लेना है। और वहीं से हमें 3 इंच पे अंदर की साइड जाते हुए 3 इंच पे मार्क करना है और फिर ऊपर से 1.5 इंच। इस तरह से मार्क करके हमने जो नीचे 6 इंच पे मार्क किया था ना उसे इस तरह से मिला लेना है, इसे जोड़ लेना है और यहाँ पे हम सीधी लाइन बना लेंगे। और अभी इसे हम कर लेंगे कट करने के बाद हमारा जो वेस्ट कपड़ा है उसे हम यूज़ करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमें इसका माप लेके कट कर लेना है। तो ऊपर की साइड से भी आपको समझ में आ गया होगा, छोटा कट करना है तो जो फोल्ड किया हुआ हिस्सा है वहाँ से हमें 6.5 इंच पे मार्क करके ये पार्ट इस तरह से जॉइंट करना है। फिर यही नाप का हमें अस्तर भी कट कर लेना है। तो ये दोनों हमारे कट हो गए। अभी जो साइड में से हमारे बचे हुए पीस थे ना उसे मैंने ले लिए हैं, अच्छी तरह से सेट करके रखूँगी और जो क्रॉस है उसमें वो मैं निकाल लूँगी, इस तरह से कट कर दूँगी और उसे सीधा कर लूँगी। अभी एक स्ट्रिप हमें इसमें से निकाल लेनी है और बाकी के 3 को हमें जोड़ लेना है। इस तरह से एक के ऊपर एक रखते हुए हमें तीनों को जोड़ के इस तरह से सिलाई करके अटैच कर लेना है। सिलाई के ऊपर हमें टॉप स्टिच भी कर लेनी है। ये हो गया। बाद में हम इसे बीच में से फोल्ड करेंगे और इसे कर लेंगे कट, यानी कि जो बीच का हिस्सा है हमने जॉइंट किया है ना वो कट होगा। और अब इसका मेज़रमेंट बता दूँ आपको तो 8.5 इंच बाय 8 का ये पीस है और यही नाप का हमें 2 लाइनिंग के पीस ले लेने हैं और 2 जिप ले लेनी है 8.5 इंच की। और अभी जो मेन फैब्रिक है उसके ऊपर जिप को हम उल्टा रखेंगे और इसके ऊपर लाइनिंग वाला पीस रखेंगे और यहाँ पे स्टिच करके इसे अटैच कर लेंगे। ये देखिए अटैच हो गया। अभी यहाँ पे सीधा करते हुए चारों तरफ सिलाई घुमाते हुए हम इसको रेडी कर लेंगे। अस्तर का पीस इसमें जुड़ जाएगा और हमारी जिप भी इसमें जुड़ गई। अभी हम इसमें रनर इंसर्ट कर लेंगे। रनर इंसर्ट हो गया। अभी ये दोनों पीस इसी तरह से मैंने रेडी कर लिए हैं और अभी यहाँ पे जो हमने शेप दिया है ना वहाँ पे सीधी लाइन बना लेनी है यहाँ पे दोनों साइड और ये पीस हम यहाँ पे अटैच करेंगे। तो ये पीस को हम इस तरह से रखेंगे, जो जिप के सामने वाला हिस्सा है ना उसे लाइन के ऊपर थोड़ा आधा इंच ऊपर की साइड आए उतना रखना है और दोनों साइड आधा इंच फोल्ड करते हुए हमें ये पार्ट दोनों स्टिच कर लेना है। दोनों साइड बराबर आना चाहिए, इस तरह से करना है। अगर आपको नहीं जमता है तो आप बीच में सेंटर मार्क करके भी कर सकते हैं। देखिए इस तरह से ये स्टिच करके हो गया। बाद में इसे सीधी तरफ कर लेंगे और दोनों साइड आधा इंच फोल्ड करते जाएंगे और स्टिच करके हम जिप के ऊपर भी सिलाई करके ये पार्ट यहाँ पे अटैच कर लेंगे। इस तरह से देखिए ये आधा इंच अंदर की साइड फोल्ड किया दोनों साइड और जिप पे वहाँ पे भी सिलाई करके हम इसमें ये पार्ट अटैच कर लेंगे। ये देखिए दोनों साइड हमारा पॉकेट बन के रेडी हो गया है। अभी हमें ऊपर का नाप लेके वही नाप की जिप ले लेनी है। जिप को सेपरेट कर लेना है, उल्टा रख के यहाँ पे स्टिच कर लेना है। आप चाहे तो इसके अस्तर के साइड भी साथ भी जोड़ सकते हैं। मैंने इसे पहले से ही रेडी करके ले लिया है। और अभी जो हमने अंदर का लाइनिंग का पीस लिया था और जो बचा हुआ हमारा एक पीस था जो साइड में से कट हुआ था
उसे हम ऊपर की साइड फोल्ड करेंगे और बाकी तीनों साइड हम आधा आधा इंच अंदर की साइड फोल्ड करते हुए ये हम पॉकेट बना लेंगे। ये हमारी ऊपर की साइड बनेगी तो उसे हम ऊपर की साइड आधा इंच फोल्ड करेंगे और तीनों साइड सिलाई करके ये पीस इसमें जॉइंट करेंगे तो ये हमारा अंदर की साइड का एक पॉकेट बन जाएगा। अभी जो हमने जिप अटैच की ना, वहाँ पे ये लाइनिंग उल्टा रखना है और जिप के ऊपर सिलाई करके ये पीस इसमें जोड़ लेना है, ताकि जो जिप के अंदर वाला हिस्सा है वो अंदर की तरफ कवर हो जाए। तो ये हो गया। अभी हम इसे सीधी तरफ कर लेंगे और जिप के किनारे पे मशीन चलाएंगे, टॉप स्टिच करेंगे और बाकी जो हिस्सा है उसे भी अस्तर और मेन फैब्रिक के साथ जोड़ते जाएंगे। दूसरी तरफ से पूरा पीस में हमें ये सिलाई करके दोनों पीस को अटैच कर लेना है। तो ये दोनों पीस हमारे अटैच हो गए, अस्तर के लाइनिंग वाला पीस भी हमारा जॉइंट हो गया। अभी जो ये पार्ट है ना, वहाँ पे हम कर लेंगे सेंटर का मार्क और यहाँ पे हम स्ट्रिप अटैच करेंगे। तो मैंने रेडीमेड जो बेल्ट आता है ना वो ले लिया है और मेजरमेंट लिया है 46.5 इंच और इसका एक हिस्सा इस तरफ स्टिच करेंगे और दूसरा हिस्सा यहाँ पे स्टिच करके रेडी करेंगे। तो ये स्टिच करके हो गया। अभी ये जिप है ना, उसमें हम दोनों साइड से एक एक रनर अंदर ऐड कर देंगे। तो ये दोनों साइड से मैंने दो रनर ऐड कर दिया। आप चाहे तो एक रनर भी ऐड कर सकते हैं। तो अभी ये जो पार्ट है उसको वापस हम उल्टा कर लेंगे और जो हमने स्ट्रिप जॉइंट की है वो वाला हिस्सा और जिप वाला हिस्सा है उसको इस तरह से मिलाएंगे और यहाँ पे हम स्टिच करके ये पार्ट अटैच कर लेंगे। ये दोनों साइड स्टिच करके हो गया रेडी और इसे अभी कवर करने के लिए मैंने 2 इंच की स्ट्रिप ली है। दोनों साइड आधा आधा इंच फोल्ड करके कर लिया है स्टिच। इस तरह से स्टिच करके रेडी हो गया। अभी ये जो कॉर्नर है हमारे उसको इस तरह से हम पकड़ेंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई करके इसे कर लेंगे पैक। तो चारों कॉर्नर को हमें इसी तरह से सिलाई करके पैक कर लेना है और बाद में हमें इसे कवर भी कर लेना है। तो इस तरह से मेरे चारों कॉर्नर पैक हो गए और अभी जो जिप है उसको खोल के मैं यहाँ पे बैग को कर लूँगी सीधा। सीधा करने के बाद प्यारा सा क्रॉस बॉडी स्लिंग बैग बनके हो चुका है रेडी, जिसमें अंदर की साइड बहुत सारी जगह है और अंदर की साइड एक पॉकेट, बाहर की तरफ 2 पॉकेट, इस तरह से टोटल हमें इसमें 4 पॉकेट बना के रेडी किए हैं। तो ये देखिए अंदर की साइड भी बहुत सारी जगह है और दिखने में भी ये बहुत ही खूबसूरत है और बनाने में भी बहुत आसान है। तो इस मेथड से ये स्लिंग बैग बनाना बहुत ही आसान है। और आपको ये मेथड कैसी लगी कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बैग कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसका अभी फाइनल मेज़रमेंट आपको बता दूँ तो ऊपर की साइड से है 7 इंच, नीचे की साइड से इसकी चौड़ाई है 8.5 इंच, हाइट है इसकी 9 इंच और जो कॉर्नर है वो और साइड वो दोनों 3 इंच के रेडी हुए। नीचे की तरफ की साइड और बेस हमारा दोनों 3 इंच का है और ऊपर की साइड ये हमारा 2 इंच का रेडी हुआ है। तो इसका फाइनल मेज़रमेंट ये है। कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाती रहती हूँ। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और जिसने सब्सक्राइब किया है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय भारत।